मुस्लिम संगठनों को वक्फ बोर्ड कानून पर बीजेपी के दो सबसे बड़े सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से समर्थन की उम्मीद थी कि जब कभी संसद में वक्फ बोर्ड का संशोधन मिलाए तो वो सरकार के खिलाफ खड़े हों। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो मुस्लिम संगठनों की उम्मीद ही तोड़ दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया है। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही राजनीतिक और धार्मिक बहस के बीच चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे मुस्लिम संगठन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चंद्रबाबू नायडू का नया कदम मुस्लिमों को और ज्यादा बेचैन करने वाला है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया। आज की तारीख में आंध्र प्रदेश का कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। शनिवार को ही आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वैसे चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले का वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह समझिए। वक्फ बोर्ड सदस्य के चुनाव का विवाद अदालत में था, जिसकी वजह से पिछले साल मार्च 2023 से राज्य वक्फ बोर्ड का कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वक्फ बोर्ड भंग करके सरकार ने तमाम विवादों पर ही विराम लगाने की कोशिश की है। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड को गैर संवैधानिक करार दिया था। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के एक हफ्ते के अंदर ही चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। चंद्रबाबू का ये फैसला गैर एनडीए दलों को चुभने लगा है। प्रॉपर्टी मुसलमानों का है और इनका अधिकार है, आज से नहीं हजारों वर्ष से चला आ रहा है। उसको जो छीनने का प्रयास है वो गलत है। सवाल तो ये भी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन बिल का ट्रेलर दे दिया है? क्या आंध्र प्रदेश में अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं आएगा? मुसलमानों को जो है आँख खोल लेने की ज़रूरत है इस वक्त में, और चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहे हैं कि अब आइंदा जो हमारे से मुसलमानों से उनको जो है कुछ काम नहीं होने वाला है। हमारे ख़िलाफ़ में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, वक्फ के ख़िलाफ़ में जो है वो जा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसकी हम पूरी तरीके से मज़म्मत करते हैं। हम इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से इसके ऊपर हम जुडिशियल लड़ाई भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि चंद्रबाबू सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि जल्द ही नए सिरे से राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन की तैयारी में है और उसके लिए बनाई गई जेपीसी ने बिल पर रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार से कुछ और महीनों का वक्त मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ बोर्ड से लेकर मस्जिद तक पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लगता है कि मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने तो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर दी। इसके जवाब में बीजेपी ने उन्हें देशद्रोही कह दिया है। जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। बांग्लादेश के हालात की चर्चा करते करते उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और हमारे देश का नाम, भारत का नाम जोड़ने की साजिश और कोशिश जो महबूबा मुफ्ती ने किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है।